अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लैब। तो आज की वीडियो हमारी सेंटेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। मतलब जब भी हम बोलते हैं या फिर हम कुछ भी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। और क्या करते हैं, हम उनको वर्ड्स को कंबाइन करते हैं या उनको ग्रुप की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनको हम ग्रुप की फॉर्म में यूज़ कर रहे हों और वो एक कंप्लीट सेंस दे रहे हों, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, लिटिल जैक हॉमर सैट इन अ कॉर्नर। तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मतलब लिटिल एक अलग से ग्रुप वर्ड है, जैक अलग से वर्ड है, हॉमर अलग से वर्ड है, सैट अलग से वर्ड है। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये वर्ड्स हैं और ये एक ग्रुप की फॉर्म में इनको जॉइन किया गया है और ये एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस की डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो हमें मुकम्मल सेंस दे रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या फिर इसकी टाइप्स आ जाती हैं। सेंटेंस कितनी टाइप्स के होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारे पास डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस और फोर्थ वन है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इन तमाम के तमाम टाइप्स को हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो पहली जो टाइप है हमारे पास वो क्या है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। मतलब कि ऐसा टेंस जो कोई स्टेटमेंट बना रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल है हमारे पास, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। तो ये क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक सेंटेंस है जो कि कंप्लीट सेंस भी दे रहा है और क्या है, ये एक स्टेटमेंट बना रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाएगी, कौन सी टाइप होगी, ये असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आगे हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ये होते हैं सवालिया फ़िक्रात। मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं, किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें हम कोई सवाल पूछ रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर सवालिया फ़िक्रात उनको हम कहते हैं। एग्जांपल है इसके हमारे पास, वेयर डू यू लिव। मतलब आप कहाँ पे रहते हो। मतलब इसमें हम किसी से पूछ रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंस जिनमें हम किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं या फिर कोई क्वेश्चन करते हैं, वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई कमांड देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनके ज़रिए हम रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एंट्रिएटी इज़ कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। मतलब क्या, कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला जिसमें हम किसी को कोई हुक्म दे रहे होते हैं या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे पास, बी क्विट, खामोश हो जाओ। इसमें अब क्या है, हम किसी को कमांड दे रहे हैं। या फिर इसके अलावा इसकी एग्जांपल है, ओपन द डोर। ओपन द डोर, अब इसमें भी हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। या फिर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी से कहते हैं, गिव मी अ पेन, कैन यू गिव मी योर पेन।
तो क्या है, इसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गिव मी अ पेन, इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कैन यू गिव मी योर पेन, तो इसमें क्या है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम किसी को कमांड देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो कि हमारे इमोशंस को शो करते हैं। और इनकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मतलब कि जो हमारी फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको शो करें, वो क्या कहलाते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और ऐसे सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर होता है। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल है इसकी, हाउ कोल्ड द नाइट इज़। मतलब क्या है, इसमें वो अपने इमोशन को शो कर रहा है कि ये शाम कितनी ठंडी है। इमोशन को ही शो कर रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई शख्स अपने इमोशंस को या फिर अपनी फीलिंग्स को शो करे, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस का तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अब एक सेंटेंस को देखते हैं कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। मतलब सेंटेंस एक वो ही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, लेकिन उसके भी आगे दो पार्ट होते हैं। तो क्या है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से हैं पार्ट? सब्जेक्ट होता है एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। तो द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या क्या होता है, जिस ऐसा सेंटेंस का वो वाला पार्ट जो किसी शख्स का नाम हो या फिर किसी चीज़ के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, वो चीज़ वो क्या कहती है, उस सेंटेंस में क्या है, एज ए सब्जेक्ट होती है। सेकंड पे हमारे पास द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस में दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को हमने देख लिया कि ऐसा पार्ट होता है जो या तो किसी शख्स का नाम हो सकता है या फिर क्या होता है कि वो किसी चीज़ के बारे में हम बोल रहे होते हैं, वो तो सब्जेक्ट होता है। अब जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, वो उसका प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट को ही शो कर रहा होता है, सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई कर रहा होता है। तो इसकी डेफिनेशन है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। इनकी हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। इसके अलावा ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट जो है वो शो हमें नहीं हो रहा होता। सब्जेक्ट होता ज़रूर है, लेकिन क्या है, वो लेफ़्ट आउट किया होता है। मतलब वो हमें शो नहीं हो रहा होता है। एग्जांपल कैसा है, जैसे है सिट डाउन। अब सिट डाउन में क्या है, सिट डाउन में हमें कोई सब्जेक्ट तो नहीं शो हो रहा, लेकिन क्या है, हेयर इज़ द सब्जेक्ट, यू इज़ अंडरस्टूड। मतलब क्या है, हम किसी को कमांड तो दे रहे हैं, हम किसी से कुछ कह तो रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में कोई बात तो कर रहे हैं, तो वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने सब्जेक्ट की डेफिनेशन तो पढ़ी है कि सब्जेक्ट ऐसा होता है, या तो वो किसी पर्सन का नेम होता है या फिर वो ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम किसी के बारे में कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो वो क्या है, वो सेंटेंस में शो तो नहीं है, लेकिन वो मौजूद ज़रूर है। तो ये क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसा ही होता है। मतलब उसमें सब्जेक्ट जो है वो नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन होता ज़रूर है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, थैंक हिम। मतलब उसका शुक्रिया, हेड टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। मतलब क्या है, इसमें भी सब्जेक्ट यू जो है ना, वो क्या है, वो समझ जाता है। मतलब शो नहीं है, लेकिन है ज़रूर। इसके बाद हमारे पास ग्रामर है, मतलब एक्सरसाइज है। इससे हम आप भी ढूंढ सकते हैं। चलें, प्रैक्टिस के लिए है कि इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ढूंढते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। अब इसमें क्या है, नेचर। नेचर क्या है, ये अब इस सेंटेंस में नेचर क्या है, इस सेंटेंस में नेचर सब्जेक्ट है। क्यों? सब्जेक्ट की डेफिनेशन यही थी कि या तो वो कोई पर्सन होता है या कोई चीज़ होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो इसमें नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि नेचर जो है ना, वो बेस्ट फिजिशियन है।
तो दूसरा है दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब इस सेंटेंस में द बॉय, क्यों, बॉय एक पर्सन है, तो पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। थर्ड वन है हमारे पास, टोबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट। तो इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में मैं आपके लिए कहता हूँ कि आप इस सेंटेंस में बताएं कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फोर्थ वन है हमारे पास, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। इस सेंटेंस में क्या है, स्टोन वॉल्स, क्या, क्यों, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन यही है ना कि या तो वो कोई पर्सन का नेम होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो इस सेंटेंस में स्टोन वॉल्स के बारे में बात की जा रही है, तो स्टोन वॉल्स क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। एंड पे हमारे पास है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। अब इसमें हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और डिलाइट्स अस क्या है, हमारे पास प्रेडिकेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी चीज़ पूछनी है या किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।